हाय एवरीवन, स्वागत है आपका ललित एजुकेशन पर। तो साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान के साहित्य एवं प्रमुख रचनाएं। तो साथियों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये साथियों ये सभी जो मैंने ग्रंथ लिखे हैं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। एक बार नहीं साथियों, 10-10 बार ये ग्रंथ पूछे गए हैं। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। एंड तक जरूर बने रहना हो दोस्तों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत मेहनत लगी है तो साथियों इनको लिखने में, तो लाइक जरूर करना। बिना किसी देरी के साथ अपन क्लास स्टार्ट करते हैं साथियों। तो साथियों, ये जो बिसलदेव रासो है साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम जो लीक हुआ था और जो दोस्तों अभी जुलाई में हुआ था, उसमें पूछा गया था ये बिसलदेव रासो। और उससे भी पहले कितनी बार पूछा गया था। इसका लेखक ये जो नरपति नाल है दोस्तों, बिसलदेव रासो का लेखक ये नरपति नाल है। और दोस्तों, ये गोलवाड़ी भाषा में लिखा गया है। और दोस्तों, गोलवाड़ी भाषा में लिखा गया है। और दोस्तों, इसको 4 भागों में विभाजित कर रखा है साथियों। ये भी आपको याद करना है। और दोस्तों, ये सभी ऐसे कैसे आपको नोटबुक में नोट करने हैं। और साथियों, एग्जाम से पहले इनको तो साथियों जरूर पढ़ के जाना है। आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा साथियों। हमें रासो ये भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसे जो भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि एग्जाम में 10-10 बार पूछे गए हैं, मैंने वही लिखे हैं साथियों। हमें रासो है जो कि दोस्तों जोधराज द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों, ढोला मारूरा दुहा। तो साथियों, ये ग्रंथ ढोला मारूरा दुहा कवि कलोल द्वारा लिखा गया है साथियों। ये महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट साथियों ग्रंथ है, इसको जरूर याद रखना है आपको। और दोस्तों, कुवलई माता साथियों, इसका तो अपन होल्ड कर ही नहीं सकते साथियों। 10 बार पेपर में आ चुका है, उससे अधिक बार ये उद्योतन सूरी द्वारा लिखा गया है। और साथियों, ये महत्वपूर्ण आपको याद रखना है, 18 भाषाओं में लिखा गया है। भारत की 18 भाषाओं में इसको लिखा गया है। और दोस्तों, राजस्थान की एकमात्र भाषा है मरु भाषा, जो इसमें लिखी गई। अगर ऐसा पूछ ले तो राजस्थान की एकमात्र भाषा मरु भाषा है, लिखा गया है। और दोस्तों, टोटल 18 भाषाओं में लिखा गया है, ये जरूर आपको याद रखना है। और दोस्तों, इसके लेखक के उद्योतन सूरी जरूर याद रखना है साथियों। कुमार रासो महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये ग्रंथ दलपत विजय साथियों, कुमार रासो दलपत विजय द्वारा लिखा गया है। और इससे पहले बिसलदेव रासो नरपति नाल द्वारा, हमीर रासो जोधराज द्वारा। ये आपको रासो तो साथियों सभी याद रखने हैं, क्योंकि हर एग्जाम में एक रासो ग्रंथ जो है जरूर पूछा जाता है। रासो का अर्थ साथियों ये होता है कि दोस्तों, किसी शासक की किसी ने युद्ध विजय किया है या साथियों की उसकी उपलब्धियां या उसके जो भी ग्रंथ है इसमें लिखा जाता है, जो लिखे जाते हैं उसको रासो कहा गया है साथियों। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि रासो का अर्थ क्या है साथियों। कानड़ देव प्रबंध ये ग्रंथ है। इसमें दोस्तों जालोर के चौहानों के बारे में बताया गया है। ये इसको दोस्तों ये पद्मनाभ द्वारा लिखा गया है साथियों। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। और साथियों, ये 2 इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, वीर विनोद, राज विनोद साथियों। इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है साथियों। वीर विनोद है जो कवि श्यामल दास द्वारा लिखा गया है। वीर कौन है दोस्तों? श्याम। तो दोस्तों साथियों, ऐसे याद रखना है कि वीर विनोद श्यामल दास द्वारा लिखा गया है, कवि श्यामल दास द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों, राज विनोद ये किसने लिखा है? सदाशिव भट्ट। तो दोस्तों, हमेशा राज किसका रहता है? महादेव शिव जी का राज रहता है। तो ऐसे याद रखना है, राज विनोद सदाशिव भट्ट द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों, वीर विनोद ये किसने लिखा है? कवि श्यामल दास द्वारा। वीर कौन है? श्याम, भगवान श्याम वीर है, ऐसे याद रखना है आपको। राज रत्नाकर ये भट्ट सदाशिव द्वारा लिखा गया है। इससे दोस्तों, इससे ऊपर क्या था? सदाशिव भट्ट। और दोस्तों, अभी क्या है? भट्ट सदाशिव। ये दोनों अलग अलग दोस्तों लेखक के, आपको इन्होंने जो लिखे दोनों अलग अलग है, ये आपको जरूर याद रखना है। इन्होंने लिखा है राज रत्नाकर शिव जो है रत्नाकर, ऐसे याद रखना है आपको दोस्तों। और दोस्तों, सदाशिव भट्ट सदाशिव दोनों अलग है। इन्होंने लिखा है राज विनोद सदाशिव भट्ट। और दोस्तों, राज रत्नाकर लिखा है भट्ट सदाशिव में। हमीर हट साथियों, हमीर हट रसिक विनोद। एक बार और विनोद आ गया है साथियों, ये विनोद और आ गया है, हमीर हट रसिक विनोद। ये दोस्तों चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। हमीर हट ये आपको महत्वपूर्ण याद रखना है। फिर रसिक विनोद भी याद रखना है साथियों, ये चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया है साथियों। अब दोस्तों, इम्पोर्टेंट ग्रंथ आ रहा है, इसको आपको 100% याद रखना है। संगीत मीमांसा ये साथियों एक है पूरा। संगीत राग ये पूरा एक है। सुधा प्रबंध
संगीत मीमांसा, संगीत राज, सुधा प्रबंध। साथियों ये तीनों ग्रंथ है जो हमारे महाराणा कुंभा द्वारा लिखा गया है, मेवाड़ के शासक कुंभा द्वारा ये लिखा गया है तीनों ग्रंथ। और दोस्तों ये तीनों ग्रंथ एक साथ भी पूछे गए हैं, अलग अलग करके भी पूछे गए, तो साथियों नोट कर लेना। साथियों ये जितने भी मैंने ग्रंथ लिखा है साथियों आप जरूर नोट कर लेना। अब ललित विग्रह राज, ये भी अभी सेकंड ग्रेड के एग्जाम जुलाई में हुआ था, जो कि लीक हो गया था पेपर, उसमें पूछा गया था। 2 क्वेश्चन एक ही पेपर में पूछे गए थे, ललित विग्रह राज, बिसल देव राज। तो आप बात कर सकते हैं 2 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 4 नंबर एक ही टॉपिक से आ रहे हैं, राजस्थान के साहित्य। तो दोस्तों आप देख लो कि ये कितना महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इस पर जो भी बोर्ड पर लिख रखे हैं दोस्तों, इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। या तो दोस्तों मिलान करने वाले आ जाएंगे, या दोस्तों सिंगल पूछ लेंगे, लेकिन इनमें से ही पूछेगा। तो दोस्तों ललित विग्रह राज किसने लिखा है? तो दोस्तों सोमदेव ने लिखा है। किसने लिखा है? सोमदेव ने। विग्रह राज चतुर के समय ये थे साथियों, सोमदेव ने ये लिखा है। एकलिंग महाकाव्य, एकलिंग महाकाव्य ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। वैसे दोस्तों सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक क्या दोस्तों साथियों 7 8 10 10 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। ये कान्हा व्यास द्वारा लिखा गया है, वहाँ कान्हा व्यास द्वारा ये क्वेश्चन लिखा गया है साथियों। कान्हा व्यास द्वारा दोस्तों एकलिंग महाकाव्य लिखा गया है। भारतेश्वर बाहुबली ब्रजसेन सूरी द्वारा लिखा गया है साथियों। इसके द्वारा ब्रजसेन सूरी द्वारा भारतेश्वर बाहुबली ग्रंथ लिखा गया है साथियों। ये मैं आप में मिटा दूंगा, आप नोट जरूर करना। ये बहुत मेहनत लगी और मैंने दोस्तों बहुत ही मेहनत से दोस्तों ये सभी इकट्ठे किए हैं। नहीं आपको दोस्तों एक साथ ही आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, इसलिए मैंने सभी एक साथ लिखे हैं। और दोस्तों इस क्लास को मैंने इम्पोर्टेंट बनाया क्योंकि ये हर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है साथियों। हमीर महाकाव्य है जो दोस्तों नयन चंद्र सूरी द्वारा लिखा गया है। ये आपको याद रखना है कि हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी द्वारा लिखा गया है। राव जेठ सिरोचंद, ये भी क्वेश्चन साथियों बहुत बार पूछा गया है। बिट्ठू राजा द्वारा पूछा गया है, बिट्ठू राजा द्वारा, ये बिट्ठू है यहाँ साथियों याद रखना। बिट्ठू सूजा द्वारा राव जेठ सिरोचंद लिखा गया है। पृथ्वीराज विजय जयानक द्वारा लिखा गया है साथियों, ये याद रखना है, ये भी महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज जयानक द्वारा लिखा गया है। बृहत कथा कोश, बृहत कथा कोश हरिसेन द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा साथियों? हरिसेन द्वारा बृहत कथा कोश लिखा गया है। बुद्धि विलास साथियों, बुद्धि विलास जो ग्रंथ है बखत राम शाह द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा साथियों? बखत राम शाह द्वारा साथियों ये लिखा गया है, याद जरूर रखना है साथियों। वेली कृष्णगिरी रुक्मणी पृथ्वीराज राठौर साथियों, वेली कृष्णमणि रुक्मणी पृथ्वीराज राठौर द्वारा ये लिखा गया है साथियों, जरूर याद रखना है। राजवल्लभ मंडन द्वारा लिखा गया है साथियों, याद रखना है, राजवल्लभ मंडन द्वारा लिखा गया है। और साथियों अब मैं जो ग्रंथ बताने वाला हूँ महत्वपूर्ण है, आपको जरूर याद रखना है साथियों। इधर आ जाता हूँ मैं वापस। बलवंत विलास, वंश भास्कर, सती रसो, वीर सतसई और दोस्तों राम रंजाट, ये राम रंजाट है। बलवंत विलास, वंश भास्कर, सती रसो, वीर सतसई, राम रंजाट साथियों ये सभी सूर्यमल मिशन द्वारा लिखे गए हैं। आपको याद रखना है कि सूर्यमल मिशन द्वारा ये साथियों लिखे गए हैं। बलवंत विलास, वंश भास्कर, सती रसो, वीर सतसई और राम रंजाट। और साथियों अगर ये ऐसे बोल दे किस भाषा में लिखे गए हैं तो हाड़ौती में लिखे गए। अगर दोस्तों ऑप्शन में आ रहा है डिंगल है तो दोस्तों साथियों पहले डिंगल को प्राथमिकता देनी है, फिर साथियों बताना है कि इन्होंने हाड़ौती भाषा में लिखे गए हैं। ये जरूर याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया हुए हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। फिर दोस्तों साथियों नीचे देखे रणमल राज छंद किसने लिखा है? ये ग्रंथ किसने लिखा है? तो हमारे श्रीधर जी ने लिखा है रणमल राज छंद। साथियों एक बार और रिवाइज करेंगे ताकि आपको याद हो जाए साथियों। और दोस्तों ये जरूर आप नोट कर लेना, या अब की बार मैं इनको थोड़ा थोड़ा मिटाता भी जाता हूँ ताकि मिक्स नहीं हो जाए साथियों। एक बार अपन और रिवाइज करने वाले हैं ताकि आपको याद हो जाए। और दोस्तों मैं एक बार लास्ट बार और कह रहा हूँ साथियों, आप जरूर अपनी नोटबुक में नोट करना हो, एग्जाम से पहले पढ़ के जाना, ये आपको जरूर मिलेंगे साथियों। दोस्तों जल्दी से रिवाइज करें दोस्तों साथियों। बिसल देव रासो नरपति नाथ द्वारा लिखा गया है, गोड़वाड़ी भाषा में लिखा गया है और 4 भागों में विभाजित है। हमीर रासो तो साथियों किसके द्वारा लिखा गया है? जोधराज द्वारा लिखा गया है।
ढोलामारू किसके द्वारा लिखा गया है? कवि कलोल द्वारा लिखा गया है। कुवलय माता ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? उद्योधन सूरी द्वारा लिखा गया है। 18 भाषाओं में इसका वर्णन है साथियों, ये जरूर याद रखना है कि 18 भाषाओं में इंपॉर्टेंट है, इसलिए साथियों मैं यहाँ पर आपको जोर दे रहा हूँ और ये क्वेश्चन आया हुआ है साथियों। कुमार रसो किसके द्वारा लिखा गया है? दलपत विजय द्वारा लिखा गया है। कुमार रसो किसके द्वारा लिखा गया है? दलपत विजय द्वारा लिखा गया है। कान्हड़ देव प्रबंध किसके द्वारा लिखा है? पद्मनाभ द्वारा लिखा गया है। जालोर के चौहानों का वर्णन है वीर विनोद कवि श्यामल दास द्वारा लिखा गया है। वीर कौन है? श्याम, तो श्यामल दास द्वारा लिखा गया है। राज विनोद किसके द्वारा लिखा गया है? सदाशिव भट्ट। साथियों सदाशिव भट्ट द्वारा लिखा गया है। तो शिव हमेशा राज किसका रहता है? शिव जी का, तो सदाशिव भट्ट। राज रत्नाकर किसके द्वारा लिखा गया है? तो भट्ट सदाशिव। ऊपर ही क्या है? सदाशिव भट्ट सदाशिव। ये आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन आप साथियों याद करके आपको जरूर याद करना है बार बार, सदाशिव भट्ट। हमीर हट और रसिक विनोद किसके द्वारा लिखा गया है? तो चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों मध्य इंपोर्टेंट संगीत मीमांसा, संगीत राज, शुद्धा प्रबंध, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो महाराणा कुंभा द्वारा लिखा गया है। जरूर याद रखना है साथियों आपको। ललित विग्रह राज किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी क्वेश्चन अभी पूछा गया है, तो सोमदेव द्वारा लिखा गया है साथियों। एकलिंग महाकाव्य ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो कान्हा व्यास द्वारा लिखा गया है साथियों, ये आपको जरूर याद रखना। भारतेश्वर बाहुबली ब्रजसेन सूरी द्वारा लिखा गया है, आपको ये भी याद रखना है। और आपको सभी के सभी याद रखने हैं अगर आपको एग्जाम नौकरी लगना है, एग्जाम पास करना है साथियों। हमें महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है? नयन चंद्र सूरी द्वारा लिखा गया है। राहत जेतसिर और छंद किसके द्वारा लिखा गया है? तो पिट्ठू सुजा द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखा गया है? जयनक द्वारा लिखा गया है। व्रत कथा कोश किसके द्वारा लिखा गया है? तो हरिशेन द्वारा लिखा गया है। बुद्धि विलास बख्तराम शाह द्वारा लिखा गया है। साथियों वेली किसमणि रुक्मणी ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो साथियों पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखा गया है। और राज वल्लभ किसके द्वारा लिखा गया? मंडन द्वारा। बल्लभ विलास, वंश भास्कर, सती रसो, वीर सच्चे, राम रंजाट। साथियों ये 5 आपको याद रखने हैं, हर बार पूछा जा रहा है वंश भास्कर, लेकिन दोस्तों एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है। राम रंजाट पूछ लेगा, आपको नहीं आएगा, इसलिए कह रहा हूँ 5 ग्रंथ आपको याद रखने हैं, सूर्यमल मिशन द्वारा लिखे गए हैं। और दोस्तों रणमंगला छंद किसके द्वारा? श्रीधर आचार्य द्वारा लिखा गया है। साथियों इस क्लास में मेरे को बहुत मेहनत लगी है लिखने में। और दोस्तों ये सभी ग्रंथ एक जगह ढूंढने में, दोस्तों कौन कौन से एग्जाम में बार बार पूछे गए वो है, और इनके अलावा भी बहुत से ग्रंथ एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा साथियों आपको। लेकिन इस क्लास में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छे दोस्तों आपको लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों, और आपको पूरा वीडियो वॉच करना है साथियों। पूरी क्लास को आपको साथियों वॉच करना है। तो दोस्तों आपको लिए मैं नेक्स्ट क्लास ऐसी विगत प्रश्नों में पूछे गए दोस्तों ग्रंथ के बारे में लेकर आऊँगा। बहुत सारे क्वेश्चन है साथियों मैं लेके आऊँगा, लेकिन आपको इस क्लास को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी करते हैं, और दोस्तों लाइक ज़रूर करना है। मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेके आऊँगा आने वाले एग्जाम के लिए। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।